बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हमारा नसीम और आप देख रहे हैं इजी फूड्स विद हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं रमज़ान शरीफ आने वाला है और रमज़ान करीम में सुबह सहरी के टाइम अगर हमें पराठे के साथ छोले ना मिलें तो मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ढाबा स्टाइल बहुत ही कमाल और ज़बरदस्त छोले की रेसिपी। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप चना और हमने इनको भिगो कर रख देना है तकरीबन एक पूरी रात के लिए या फिर 5 से 6 घंटे के लिए। और जी भिगोने के बाद अब हमने इनको बॉईल करना है। मैंने लिया है प्रेशर कुकर में 5 गिलास पानी, इसमें चने शामिल किए हैं और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, ताकि हमारे चने जो है अच्छे से गल जाएँ। और जी अब हमने इसको कवर करके रख देना है मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 1 घंटे के लिए। और जी 1 घंटे के बाद अब हमने चेक करना है। माशाल्लाह हमारे चने जो है अच्छे से गल चुके हैं। माशाल्लाह हमारे चने जो हैं इस कदर अच्छे से गल चुके हैं कि इसका शोरबा बनाने के लिए हमें अलग से आलू बॉईल करके या फिर चने को मैश करके डालना नहीं पड़ेगा। और जो इसका पानी है वो भी हमने इसके अंदर रहने देना है, इसको फेंकना नहीं है। और जी चलते हैं अब इसके तड़के की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल, इसमें शामिल कर रही हैं बारीक कटे हुए दरमियाने साइज़ के 2 अदद प्याज। और जी प्याज को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर। और जी इनको भून लेने के बाद हमने इनको निकाल लेना है ताकि हम इनका पेस्ट बना लें। और जी अब हम बनाते हैं इनका पेस्ट। प्याज और टमाटर के साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधी प्याली दही। और जी अब हमने इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। और जी अब हमने उसी ऑयल में शामिल करना है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और जी इसको हमने 2 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेना है। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। और जी सब्ज़ मिर्च शामिल करने के बाद अब हमने इसमें शामिल करने हैं स्पाइसेस। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक, लाल मिर्च, हल्दी, कुटा हुआ गरम मसाला, कुटा हुआ खुश्क धनिया। और जी इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, भुनाई कर लेनी है इनकी। और साथ ही अब हमने इसमें शामिल करना है जो हमने दही और प्याज टमाटर का पेस्ट बनाया था। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से भून लेना है जब तक इनका ऑयल ना निकल आए। और जिन तमाम चीज़ों को भून लेने के बाद अब हमने इसमें शामिल करना है ज़ीरा। ज़ीरा मैं इस टाइम इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि भुनाई करने के बाद जब ज़ीरा शामिल करते हैं तो इसकी बहुत ही लाजवाब प्यारी सी खुशबू जो है फैल जाती है। और जी इन तमाम मसालों की अच्छे से भुनाई करने के बाद अब हमने इसमें शामिल करने हैं अपने बॉयल किए हुए चने। यकीन करें जब आप इस तरह से चने बनाएंगे ना तो आपके घर वाले पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये घर में बनाए गए चने हैं या फिर बाहर किसी अच्छे से ढाबे से लिए गए हैं, क्योंकि इसका टेस्ट और लुक सेम जो है वो ढाबा स्टाइल ही होती है। और जी चने शामिल करने के बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए पका लेना है। और जी अब हमने इसमें शामिल करना है बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया। और जी धनिया शामिल करने के बाद हमने फ्लेम ऑफ करके इसको कवर करके रख देना है और चलते हैं इसके ख़ास तड़के की तरफ। जब भी हम किसी ढाबे से या शॉप से छोले लेने के लिए जाते हैं ना तो वहाँ पर अलग से एक ख़ास किस्म का तड़का जो है उन्होंने तैयार करके रखा हुआ होता है। अब जी हमने लेना है एक पैन में ऑयल और मैंने इसमें शामिल किया है हाफ़ प्याज मैंने लिया है बारीक कटा हुआ। हमने इसको थोड़ा सा भून लेना है। इसके बाद हमने इसमें शामिल करनी है बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। और जी इसको भी हमने 2 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेना है। साथ ही हम शामिल कर रहे हैं आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच लाल मिर्च। और जी इसको हमने भून लेना है। ये वाला ख़ास तड़का जो है हमने तैयार कर लिया है, जो छोले के एंड पर हमने डालना होता है या जो ढाबे वाले डालकर दे रहे होते हैं। छोले बनाने की ये रेसिपी बहुत ही सादा, आसान और मज़ेदार है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। ज़बरदस्त में ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। लगाना है ज़बरदस्त मज़े वाला तड़का। और जी एंड में फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।
تمام دیکھنے والوں کے لیے دل سے بہت ساری دعائیں، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔